शेयर मार्केट के ऊपर लगने वाले टैक्स से क्या हम छूट पा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके बीच में हमारा हुआ प्रॉफिट जो है हमारे लॉस के साथ में एडजस्टमेंट हो जाए? प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। अगर किसी ने 2025 के बीच में ITR लो रेट पे भरनी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के बीच में हमारा फ़ोन नंबर दिया गया है, उसके बीच में आप अपना हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लो रेट के ऊपर आपकी ITR 1, 2, 3, 4 ये सब फिलअप हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप पिछले 2 साल की ITR फिलअप करते हो तो वो भी आपकी फिलअप हो जाएगी। अभी बात करते हैं कि बहुत से पर्सन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और शेयर मार्केट में बहुत से पर्सन का लॉस होता है और बहुत से पर्सन ऐसे भी है जो म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाते हैं। अगर आपका म्यूचुअल फंडों में या शेयर मार्केट में कुछ प्रॉफिट हुआ है और आप उस पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आज हम आपको एक तरकीब ऐसी बताएंगे जिसके ज़रिए आप उस टैक्स को कम कर सकते हैं। जी हाँ, मान के चलो आपको किसी म्यूचुअल फंड से या फिर शेयर से 2 लाख या 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट आया हुआ है। प्रॉफिट कौन सा? वो वाला प्रॉफिट नहीं जो आपके पोर्टफोलियो में शो होता है। प्रॉफिट वो है जिसको आप सेल कर देते हो और उसके बाद में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो। जी हाँ, अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ एक शेयर को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया गया है या फिर कुछ एक म्यूचुअल फंडों को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वो बुक हुआ प्रॉफिट ही आपका प्रॉफिट माना जाता है। जो आपको शेयर मार्केट में शो कर रहा है प्रॉफिट, वो अभी तक आपने रिडीम नहीं किया है, इसलिए ना तो उसके ऊपर टैक्स बनता है, वो सिर्फ आपको शो हो रहा है। इस तरह मान के चलो अगर किसी पर्सन का 2.5 लाख के ऊपर का कोई प्रॉफिट शो हो रहा है, चाहे उसने किसी भी टाइप का शेयर बेचा हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो, चाहे म्यूचुअल फंड बेचे हो। अगर मान के चलो किसी पर्सन ने 2.5 लाख के प्रॉफिट ले रखा है और अभी उसके कुछ एक शेयर ऐसे पड़े हुए हैं जो कि उसके नेगेटिव में हैं, नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में अगर वो जो नेगेटिव देने वाले शेयर अभी तक उसके पड़े हुए हैं और आगे उसको उम्मीद है कि वो बढ़ सकते हैं तो उसको एक बार 31 मार्च से पहले उसको सेल आउट करके फिर ख़रीद लेना चाहिए। अगर उसका प्रॉफिट उसको लगता है कि ज़्यादा टैक्सेबल बन रहा है तो उन शेयरों को वो एक बार सेल करके फिर ख़रीद सकता है। जैसे ही वो सेल करेगा तो उसके बीच में हुआ गया जो लॉस है वो उसके गेन के साथ में एडजस्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपका जो लॉन्ग टर्म का गेन होता है लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो जाता है और शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से एडजस्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका शेयर मार्केट से ज़्यादा गेन है तो आपके जो लॉस में चल रहे शेयर या म्यूचुअल फंड है और ज़्यादा आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट चल रहा है तो आप उस तरह कुछ एक चीज़ें सेल करके उस प्रॉफिट को कम कर सकते हो। बेशक वो लॉस वाला शेयर बढ़ना है, आप उसको रिडीम करके फिर से ख़रीद सकते हो। इस तरह करने से आपको शेयर मार्केट में हुए गए प्रॉफिट के ऊपर कुछ एक टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।